चलिए मेरे दोस्त, आज ये बीपीएससी का मैथ्स हम लोग देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 10, 15, 20 से पूर्णतः विभक्त 4 अंकों की सबसे बड़ी महत्तम संख्या क्या होगी। इस तरीके का कभी भी सवाल जब मिलता है तो सबसे पहला काम जो होता है 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालना होता है। 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा कितना, 60। कह रहे 4 अंकों वाली महत्तम संख्या, और आपको पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वह 9999 होती है। इसमें यदि आप 60 से भाग दें तो हो जाएगा 60 बार, एक बार में 60, ये हो जाएगा 39। छह का कितना 36, 360 बचेगा, फिर आपका कितना 39, फिर आपका आ जाएगा कितना मेरे दोस्त 9, फिर छह का कितना 36 यानी 360 यानी बच गया 39। कहने का मतलब हो गया कि आप ऐसे कर सकते हैं कि सर 9999 अगर 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या है तो इसमें से अगर 39 को आप घटा लें तो आपका आ जाएगा 99 कितना 60। और ये 9960 जो है 60 से डिविजिबल है, और 60 से डिविजिबल है इसका मतलब 10, 15 और 20 इन तीनों से डिविजिबल होगा। इसका मतलब दैट विल बी राइट आंसर 9960, ऑप्शन नंबर क्या, बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल इस प्रकार से है 1/x प्लस वाई बराबर है क्या 1/x प्लस 1/y के। तो हमसे कहा गया है कि आप निकालिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या होगा। एक्स क्यूब प्लस 1/y क्यूब का मान क्या होगा। अगर हम बात करें मेरे दोस्त, देखिए तो यहां से अगर हम लोग बात कर लें तो 1/x प्लस वाई बराबर हो जाएगा y प्लस एक्स अब बटा क्या x इंटू वाई के। हो सकता है क्या, देखिए यहां एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, ये आपका y प्लस एक्स। अगर हम बात करें तो यहां से आप लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स वाई। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब प्लस 2xy इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई बराबर कितना 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई बराबर क्या 0। अब आ जाइए इस पे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्स माइनस बी, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या एक्स वाई। और इसका वैल्यू जब हमें 0 पता है तो 0 इंटू एक्स माइनस वाई करेंगे, ये पूरे को पूरे क्या कर देगा 0 कर देगा, यानी 0 इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अब बराबर एक्स वाई होगा। इसको इधर ले आएंगे ना मेरे दोस्तों, आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या प्लस क्या एक्स वाई बराबर क्या 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई। देखिए कपड़े के मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है, 25% कमी हो गई तो -25 हुआ। फिर कह रहा है उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई, यानी बिक्री बढ़ गई 20 से तो +20। अब माइनस लिख देंगे आप 25 गुने 20 बटा क्या 100। तो हमसे कह रहा है तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम बात करें यहां से तो -5 हुआ होगा, बोलिए। और यहां से अगर हम बात करें तो ये आपका कैंसिल आउट होगा, ये भी आपका कैंसिल आउट होगा, यानी कितना -5 ये भी हो गया। अर्थात आप कहेंगे सर -10%, और माइनस हमेशा शो करता है किस चीज को, कमी को, तो आप कहेंगे सर 10% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का परम सत्य उत्तर होगा। ये एक्स वाई फॉर्मूले पे बना एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन कितना 100। अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस डालेंगे, यहाँ भी माइनस आ जाएगा तो ये दोनों को माइनस कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है, 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत इतना है। सुनिएगा 20% डिस्काउंट, इसका मतलब 1/5, 5 की वस्तु मिली कितने में 4 में, 5 की वस्तु पर 1 का डिस्काउंट, ये 1 डिस्काउंट हो गया और ये 5 वस्तु का प्राइस हो गया। यानी आप कहेंगे सर 4 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3224, 1 का वैल्यू 4 सते 28, 4 सते 28, 4 पचे 20 और 4 छक्का 24, इसलिए 5 का वैल्यू पहले आप निकाल लीजिए, यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य निकाल लीजिए। तो 756 गुने कितना 5, 6 पचे 30, हासिल कितना 3, 50 25 और 3 28, 2 7 5 35 और 2 कितना 300, 300
78 यानी 3780 रुपया, 3780 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जिसमें विक्रय मूल्य को 5% टैक्स भी शामिल कर दिया जाए तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। सुनना मेरे दोस्त, कहा गया है कि 20% की कीमत, 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3024 रुपए है, जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स भी है, 5% क्या है, टैक्स भी है। तो अगर हम बात करें मेरे दोस्त, अगर हम बात करें तो इस ये अंकित मूल्य तो हो गया, ये आपका अंकित मूल्य, इसमें 5% टैक्स भी शामिल है। इसका मतलब हुआ कि सर ये 105% का वैल्यू है, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3780 बटा 105, इसलिए 100 का वैल्यू, इसलिए 100 का वैल्यू। ये आप काट लीजिए, 36 बार में कैंसिल हो जाएगा, 36 गुने 100 बराबर कितना, 3600। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का परम सत्य उत्तर होगा। क्लियर है। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार से है, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। देखो लड़कियों की संख्या, गर्ल्स बॉयज, कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% ज्यादा है, लड़कों की संख्या से 20% ज्यादा, यानी ये 5 होगा तो ये कितना अच्छे होंगे। कह रहा है यदि इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी है, तो देखिए तो 6 5 11, 11 का वैल्यू 66, 11 का वैल्यू 66, एक का वैल्यू 6, यानी ये हो जाएगी 30 लड़के हो जाएंगे और 36 लड़कियां हो जाएंगी। अब सुनिएगा, यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाती है, 4 लड़कियां भर्ती की जाएंगी, तो लड़कियां हो जाएंगी 40, ठीक है। लड़कों की संख्या तो ज्यों का त्यों रहेगी, तो हमसे कहा गया कि लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या, सुनिएगा, लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो लड़के पहले आ जाएंगे, अर्थात 3 अनुपात कितना, 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल कह रहा है ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में। देखो ए और बी इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है ना, वह दिया हुआ है 5 रेशियो कितना, 6। फिर कह रहा है उनके व्यय यानी एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ है मेरे दोस्त 3:4 दिया हुआ है। यदि वे प्रति माह क्रमशः 1800 रुपए और 1600 रुपए की बचत करते, 1800 ये बचा रहा है, 1600 रुपया ये बचा रहा है। एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का भी तरीका होता है कि आप ऐसे कर लीजिए, फिर इसमें घटा लीजिए, 5 चौका 20, 6 18, फिर 3 से 4800 और 18 चौका 7200, 2400, 24 पचे 20 से, और पूछ रहा है क्या, अंतर पूछ रहा है क्या, तो बी की मासिक आय क्या होगी, तो 24, ठीक है। लेकिन ऐसे आप नहीं बनाओगे, आपको मैं बता रहा हूं कंसेप्ट से, क्या है तरीका समझिएगा। देखो क्रॉस वाले से नहीं बनाइएगा आप, ठीक है, आपको थोड़ा सा ये होगा, लेकिन आप ऐसे बनाओगे तो ज्यादा सटीक बनता है। देखो 5:6 है, 3:4 है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो ऐसे आप कह लीजिए कि सर ये 5x कमाता था और ये 6x कमाता था, ठीक है। तो 5x में से ये बचत करता था 1800 और ये बचत करता था 6x में से कितना, 1600, ठीक है। तो रेशियो खर्च का आ गया 3:, कितना, 6। बस हो गया, बात खत्म, यहां से कर लीजिए, 5 का कितना, 20x माइनस 7200, अब बराबर हो जाएगा कितना, 18x माइनस 4800, 18x इधर आएगा तो -2x बराबर 7200 उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना, 2400 होगा मेरे दोस्त। बोलिए, हमने क्या कहा, +2x बराबर कितना, 2400, तो ये x का मान 1200, x का मान हो गया कितना, 1200, और x का मान 1200 आया। तो बताइए हमसे पूछा क्या है, b का, हमसे पूछा b का मासिक इनकम, और b का मासिक इनकम देखिए 6x था, तो x का वैल्यू 1200 रखेंगे तो 12 छका कितना, 7200, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 7200 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या, डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए मेरे दोस्त। बोलिए, रेशियो से भी, उससे भी बना सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी। देखो 5:6 है, 3:4 है, और ये फिर कितना है, 1800 है, और क्या है, 1600 है। देखिए 5 चौका 20, 36 18, 2 यूनिट, ठीक है।
ये हो जाएगा 16, तो ये कितना 4800, और ये हो जाएगा कितना 7200। तो 4800 और 7200 का डिफरेंस कितना है? 4800 और 7200 का डिफरेंस आपका कितना है? 4800 और 7200 का डिफरेंस कितना है? 2400। यानी 2 यूनिट का वैल्यू 2400, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 1200, और 1 यूनिट का वैल्यू 1200, यानी 6 यूनिट का वैल्यू कितना? 12 छका 7200। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल इस प्रकार से है, बहुत अच्छा सवाल है ये मेरे दोस्त, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। 3 आदमी ए, बी और सी मिलकर एक काम को करने पर एक कार्य को अकेले ए से 6 घंटे कम, देखो ए बी सी जब कर रहा है ना, ए बी सी तीनों मिलकर, यहां लिख रहा है ए, यहां लिख रहा है बी, यहां लिख रहा है सी। अब समझिएगा, कह रहा है ए बी सी मिलकर काम को करने में ए से 6 घंटे कम समय लेता है। ए से 6 घंटा कम, यानी आप कह सकते हैं कि सर ए जो है इन तीनों को मिलकर जितना समय लग रहा होगा उससे 6 घंटा एक्स्ट्रा ले रहा होगा। 6 घंटा क्या एक्स्ट्रा ले रहा होगा, तब ना इससे ये 6 घंटा कम होगा। यानी अगर हम मान लें कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को x दिन में करते हैं, तो ये x प्लस 6 दिन में करेगा अकेला। फिर कह रहा अकेले बी से 1 घंटे कम, बी से 1 घंटा कम, यानी बी इससे 1 घंटा एक्स्ट्रा ले रहा होगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा ले रहा होगा। और सी अकेले काम को करने के लिए आवश्यक समय से आधे समय में, यानी इन तीनों का जो समय लग रहा है उसका डबल समय ये ले रहा होगा, तब ना डबल का ये आधा हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ x/2 नहीं कीजिएगा, इसलिए x/2 नहीं होगा क्योंकि ए बी सी मिलकर x दिन में कर रहा है, तो सी अकेले x/2 दिन में कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है, यानी उससे डबल। कहने का मतलब यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है ना कि ए बी सी का कहा गया है कि ए बी सी इसका आधा लेता है, ए बी सी इससे 1 दिन कम लेता है, और ए बी सी इससे क्या 6 दिन कम लेता है। इसका मतलब ए का 6 दिन ज्यादा लग रहा है, बी का 1 दिन ज्यादा लग रहा है, और सी का क्या डबल लग रहा है। अब सुनिएगा, अगर हम बात करें, अगर ए बी सी 1/x लिख दे, 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, ये टाइम हमने लिखा है 1/x बराबर हो जाएगा 1 बटा क्या x प्लस एक्स प्लस 1 बटा क्या x प्लस 1 अब प्लस 1 बटा क्या 2x होगा। सबका एक एक दिन का काम हमने लिख दिया। देखो यहां से सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम एक काम करते हैं, इस वाले को इस साइड ले आते हैं, 1 बटा एक्स माइनस 1 बटा 2x, और यहां मेरे दोस्त क्या हो जाएगा x प्लस 6 इंटू क्या x प्लस 1, और ऊपर में आ जाएगा x प्लस 1 इंटू क्या x प्लस 6, ऊपर में आ जाएगा x प्लस 1 प्लस क्या प्लस x प्लस 6। क्लियर है? अच्छा अब देखिए, अगर यहां से हम घटाएं तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 बटा 2x हो जाएगा, होगा क्या? अरे 2x एलसीएम हो गया तो 2 माइनस 1 यानी 1/2x, और यहां क्या आ जाएगा मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा 2x प्लस 7, अब बटा नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x अब प्लस 6। क्लियर है? यहां से क्रॉस गुना कर लीजिए, थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा मेरे दोस्त। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर हो जाएगा 4x अब प्लस कितना 14x, 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4x स्क्वायर, ठीक है, और 7 दूना कितना 14x, ये हो गया x स्क्वायर प्लस कितना 7x प्लस 6, इसको उठा के उस साइड ले आ जाए तो हो जाएगा कितना 3x स्क्वायर, 14x में से 7x घटेगा तो कितना प्लस 7x अब माइनस 6 बराबर 0, 6 18 9 दूना 18 यानी 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। देखिए तो 3x को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3 और एक माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या x प्लस 3। देखिए एक x का मान तो 3 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू -3, माइनस वाला आप क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, और एक x का वैल्यू हो जाएगा कितना 2/3, और यही आपका 2/3 x का मान हो जाएगा। तो देखो ये आपका 2/3 अब प्लस 6, और ये हो जाएगा 2/3 प्लस कितना 1, यानी आप देखिए 6 18 2 20/3, यानी a का आप लिखेंगे तो a लिखेंगे कितना, a कितना दिन में 20/3 दिन में, a 20/3 दिन में, और b की जब बात करेंगे तो b हो जाएगा कितना 3 इकाई 3 अदू 5/3 दिन में, 5/3 दिन में, 5/3 दिन में। a ऐसे लिखना, a 20/3 दिन आ गया, और b आपका कितना आया है 3 दो 5/3 दिन। अगर हम टोटल
वर्क डन की काम बात करें तो एलसीएम ऊपर वाले का 20 और 5 का एलसीएम 20 होगा। इफिशियंसी की बात करें तो ये हो जाएगा इफिशियंसी 3 और ये इफिशियंसी कितनी हो जाएगी तो मेरे दोस्त 12 हो जाएगी। 5 चौका 12, 5 12 हो जाएगी। अब करें ये दोनों मिलकर, ये दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 15 काम होगा। 20 काम करना है तो 20/15 दिन। 5 चौका 20 और 5 दिया 15, 4/3 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या डी। हमसे पूछा गया है कि बताइए ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ए और बी 4/3 घंटों में उस काम को कर लेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था मेरे दोस्त, इसी प्रकार से ये बन पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही बनेगा, खाली कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन के अलावा तो कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कर रहा है 3 पाइप एक्स वाई और जेड एक खाली टैंक में। देखिए एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड कह रहा है तीन भिन्न रसायन ए बी सी छोड़ते हैं। पाइप ए क्रमशः 20, 25 और 40 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो टैंक में रसायन बी का अनुपात क्या होगा। सुनिएगा, अगर हम बात करें सबको 10 मिनट तक खोला गया है, अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, अगर यहां हम ले ले टोटल वर्क डन तो आप 100 200 हो सकता है, बिल्कुल टोटल आपका 200 हो सकता है। तो यहाँ इफिशियंसी की बात करें तो 10, यहाँ आपका 8 और यहाँ आपका कितना 5। ठीक है, तीनों को अगर 10 मिनट के लिए खोला गया तो देखिए 10 8 18 और 18 और 5, 18 5 23 यानी 230 भाग हो जाएगा, 230 हो जाएगा। सुनिएगा ये 230 यानी कहने का मतलब 10 8 18 और 5 कितना 23, 10 मिनट तक खुला, इसका मतलब 230 भाग भर गया। सुनिएगा 230 भाग, अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि ये 230 भाग में से ये आपका 10 मिनट चला तो 10 भाग भरा होगा, ये आपका 10 मिनट चला तो 80 भाग भरा होगा और ये 10 मिनट चला तो 50 भाग भरा होगा। यानी बी का हमसे पूछ रहा है, तो टैंक में रसायन बी का अनुपात क्या होगा, तो रसायन बी का अनुपात जो होगा 80 बटा कितना 230 हो जाएगा और यहां से कटेगा तो ये हो जाएगा 8 बटा कितना 23, 8/23 यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। 8/23 इज द करेक्ट आंसर। हमने इफिशियंसी निकाल लिया है, इसका 10 का, इसका 8 का और इसका कितना 5 का। 10 मिनट वो चला, 10 मिनट वो चला और 10 मिनट, तीनों 10-10 मिनट चल रहे हैं। तो 10 मिनट में ये 100 भाग भर रहा है, ये आपका 80 भाग भरेगा और ये 50 भाग भरेगा। 80 भाग कितने में टोटल 230 में, रेशियो क्या हो जाएगा 8/23 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से घर वापस आता है उससे 1/4 गति से वो अपने कार्यालय जाता है। देखो मान लो कि घर आता है 4x की स्पीड से, तो जाता कैसे होगा, जाता होगा 1/4 x की गति से। ठीक है, तो कह रहा अपने कार्यालय जाता है, यदि पूरे फेरे के दौरान, पूरे फेरे का मतलब आने और जाने में औसत गति आपको पता है कि जब दो दूरियां बराबर होती है तो जो एवरेज स्पीड होता है चालों का 2 इंटू चालों का गुणनफल बटा चालों के योगफल के बराबर होता है। यानी एवरेज स्पीड जो होगा वह हो जाएगा 2 इंटू 4x इंटू x बटा 5x और ये दिया हुआ है आपका कितना 15। तो बताइए मेरे दोस्त x x काट ले, क्या बोलिए x x काट ले, तो ये हो जाएगा 4 दूना कितना 8x बटा 5 यानी x का वैल्यू हो जाएगा 15 पचे कितना 75 बटा कितना 8, x का वैल्यू 75 बटा 8। हमसे पूछ क्या रहा है कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या होगी, कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति हमसे पूछी गई है। तो कार्यालय जाता है कैसे, देखिए तो x किलोमीटर पर आवर की चाल से और x का वैल्यू आ गया 75 बटा कितना 8 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर क्या डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार से है, सीता ने 5,000 रुपए 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया। तदनुसार यदि सीता को अर्धवार्षिकीय आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो उसे अपने खाते में कितनी राशि ज्यादा मिल जाएगी। देखो सीता ने 5,000 रुपया 10% की दर से 2 साल के लिए, अच्छा एक चीज समझिएगा 5% की दर से 2 साल के लिए उसने जमा किया, ठीक है, तो उसको 10 दूना 20 100 रुपया मिलता ब्याज।
अरे 10 दूना 20, 20 पचे 100, 1000 रुपया ब्याज ज्यादा मिलता। लेकिन कह रहा है यदि सीता को अर्धवार्षिकी आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो उसे अपने खाते में कितनी ज्यादा राशि मिलेगी। तो अब ये सवाल जो है ना थोड़ा सा टिपिकल हो गया, क्योंकि यहाँ 2 साल दे दिया है। अब समझना मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं, आपको पता होना चाहिए कि अर्धवार्षिकी जब ब्याज का दर होता है तो रेट होता है आधा, यानी रेट हो गया कितना 5%, और समय हो जाता है 2 गुना, यानी 2 साल में आपको 4 बार जुड़ जाएगा। 2 बार में क्या होगा, 4 बार जुड़ जाएगा। तो अगर हम बात करें टाइम का वैल्यू तो 4 हो जाएगा। तो 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए CI जो होता है ना वो होता है इस प्रकार से 3R स्क्वायर, 3R स्क्वायर और R क्यूब, ये चलता है फॉर्म 3R स्क्वायर और R क्यूब। तो 5% अगर रेट ऑफ रखेंगे तो 3 साल के लिए हो जाता है 15.7625%। अब देखो मेरे दोस्त, ये 3 साल का CI हुआ, ये 3 साल का क्या हुआ CI। अगर हम बात करें चौथे साल की, तो चौथे साल में ये तो आपको मिलना ही मिलना है 15.7625% प्लस 5 प्लस 15.7625 उन्हें 5/100। अगर हम यहां से बात करें तो ये हो जाएगा कितना 20.7625, ये दोनों जोड़ दिए। अच्छा यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50 25, 5 दूना 10 2 12, 1 हो गया, 6 5 30 1 31, 3 हो गया, 3 हो गया, 7 5 35 3 35 3 38, 35 3 38, और ये हो जाएगा 15 5 75 3 कितना 78/100। यानी देखिए ये वाला पॉइंट जो होगा यहाँ आ जाएगा। अब जोड़ लीजिए 20.7625 और यहाँ आ गया 0.788125, यहाँ हो जाएगा 5 2 6 0 8 14 1 15 714 1 15, और ये हो जाएगा कितना मेरे दोस्त 21.55% मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट 21 दशमलव कितना 55%। तो अगर हम बात करें 21.55%, तो देखिए तो कितनी ज्यादा राशि मिल जाएगी। तो 5000 का कितना निकाल दे, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं 21 दशमलव कितना 55। अच्छा एक चीज बताइए, अगर हम बात करें यहां से देखो तो साधारण ब्याज का दर था तो ये 20% मिलता 2 साल में, तो मिला कितना एक्स्ट्रा 1.55% मिला क्या, यानी 1 दशमलव कितना 55% मिला। अब बटा कितना 100, बस अप्रोक्स में हम निकाल देते हैं, ठीक है। 50 25, 50 25 2 27, हासिल कितना 2, और ये हो जाएगा 5 2 7, यहाँ आ जाएगा आपका 0, ठीक है। 50 25, 50 25 2 27, 2 5 कहीं 5 2 7, 2 अंक के पहले 77 रुपया 50 पैसा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का परम सत्य उत्तर होगा। मेरे दोस्त ये 3 साल के लिए CI होता है 15.7625%। चौथे साल के लिए फिर निकालेंगे, क्योंकि वह साधारण ब्याज पर दिया था तो 20% से ये कितना हो गया ज्यादा 1.55% ज्यादा हुआ। तो आप कहेंगे सर 5000 का 1.55% कितना होगा, 77 रुपया कितना 50 पैसा उसके अकाउंट में ज्यादा धन जमा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे मेरे दोस्त, आज हम लोग का सफर बस यही है, मैथ का सेक्शन यही तक था, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।